मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर त्यागी एंड फार्मासिस्ट। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो कोई हैक की वीडियो नहीं होती है, ना ही नाचने वाली वीडियो होती है जिससे लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मैं एक जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ और समाज के ऊपर बनाता हूँ, समाज के स्वास्थ्य के लिए बनाता हूँ। समाज में जो बीमारियाँ हैं आजकल जो चल रही हैं वो जेन्युइन चीज़ें आपको मैं जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं उनकी सहित आपको देता हूँ। तो आप चैनल को लाइक करें या ना करें, आपकी इच्छा है, वो तो आपके हाथ की बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है, जो अपनी जीवन की गाथा है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी भयंकर है। और ये कोई फेक वीडियोज नहीं है, अपने ही जीवन के बारे में जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं मैं उनको आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी इसको सीखें। तो मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त में सीखी है, और वो निश्चित ही आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों, एक समय ऐसा आया, मेरा सारा कारोबार ठप हो गया और मैं बहुत ही परेशान चल रहा था। और सारी इज्जत मेरी चली गई थी, लोग मुझे ताना देते थे, मेरे पर हंसते थे। तो पूरा परिवार ही परेशान हो गया था और मैंने लगभग 5 महीने, जो कि मायने रखते हैं एक आदमी के लिए, कोई भी खाना नहीं खाया और एकांत बस बैठा रहता था। 2 साल मेरे ऐसे बीत गए और मेरा कारोबार बिल्कुल ठीक हो गया और मेरे पर कुछ भाड़ का पैसा कर्जा भी हो गया था। और लोग मेरे पास फ़ोन करने लगे। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था, बिल्कुल मैं जीवन से टूट गया था। आप ये मान के चलिए बिल्कुल जीवन नष्ट हो गया था, बस सांसें ही रह गई थी। तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और एक फिर जब में ऐसा तूफान आया सन 2023 में, जिससे मैं आज तक भी उभर नहीं पाया हूँ, उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया था, जिसमें मैंने मेरा कारोबार बिल्कुल ठीक हो गया और मैं नीचे गिरते चला जा रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसके बाद कारोबार में दोबारा से शुरुआत की है और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जीवन में कभी कभी बहुत ही किसी की लाइफ में भी खराब समय आ सकता है। या आपको मैं अपनी जीवन की ही बात बता रहा हूँ, किसी दूसरे की नहीं, ये जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है। तो दोबारा से कारोबार शुरू किया है, तो धीरे धीरे अब कुछ चलने लगा है। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी उसके बाद, लेकिन मैं बिल्कुल टूट चुका था, मेरा परिवार बिल्कुल टूट चुका था। और मेरी सिस्टर हैं बड़ी वाली, और मेरे जो मम्मी हैं, जीजा जी हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और वो मेरे को माता पिता तो बढ़कर होते ही हैं, मैं उन्हें माता पिता से बढ़कर ही मानता हूँ। और वो एक देवी देवता के समान हैं, जिन्होंने मेरी बुरे वक्त में काफ़ी हेल्प की
मैं उनका एहसान ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता, जिन्होंने मेरे को रात को 1-1 बजे आकर, वो बाहर रहते हैं, मैं गांव में रहता हूँ, खाना खिलाया। तो उनका बहुत बहुत एहसान मेरे पर है, जिससे कि मैं ज़िंदगी भर उसको उतार नहीं सकता और उतार भी नहीं पाऊँगा शायद। तो मैं उनको अपने माता पिता से बढ़कर और भगवान से बढ़कर मानता हूँ, जो बुरे वक्त में मेरे काम आए और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और मुझे समझाया और मुझे रास्ता दिखाया। उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना आज मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से जो बुरे समय से जूझ रहे हैं, हिम्मत ना हारें और अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें। कभी समय खराब आ जाता है जो कि धीरे धीरे निकल जाता है, तो लेकिन मेहनत करना ना छोड़ें। चाहे आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, काम करते रहें। आप पर कर्ज भी हो जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है आपको, बुरा वक्त निकल जाता है धीरे धीरे, मृत्यु से ज़्यादा कुछ नहीं है। उन लोगों से कहो कि आपका पैसा मिल जाएगा, अगर कोई इस कंडीशन में फंसा हुआ है, हम आपको कमा कर दे देंगे, टाइम लग सकता है, वो बदल कभी कभी खराब समय आ जाता है तो उसमें काम को दोबारा से अगर शुरू करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो मेरा सभी लोगों से कहना ये है कि आप हिम्मत ना हारें और अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें। और मैंने इंटरमीडिएट किया था पहले और मेडिकल का कोर्स करने के लिए सोचा था, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ा और कॉलेज भी 4 किलोमीटर हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है, जो पैदल ही जाना पड़ता था, वो पुराने कपड़ों में। और आजकल के बच्चे तो बैग लेकर जाते हैं, तो जो बैग जो है वैसा था, टांगने वाला बैग था जो है तनी वाला, उसको लेकर जाते थे। तो कोई ट्यूशन कभी पढ़ा नहीं। उसके बाद हमने बायो से इंटर की, इंटर करने के बाद डी फार्मा किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में धामपुर एक शहर पड़ता है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में। उसमें मैंने MD ES भी किया था, यानी कि होम्योपैथी संबंधित कोर्स है जो इलेक्ट्रोपैथिक से जाना जाता है। तो एक प्रकार होम्योपैथिक ही मानिए उसको आप। तो वहाँ से मैंने MD भी की थी। उसके बाद मेरे काम नहीं चल पाया, मैंने कई जगह प्रैक्टिस की थी। तो उसके बाद मैंने डी फार्मा किया, जो कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। डी फार्मा कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आप आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं आपने पैसा दिया और डिग्री खरीद ली, इससे तो कोई लाभ है नहीं। जिस काम को आप कर रहे हैं, जो आप शौक कर रहे हैं, उसके बारे में, मेडिकल के बारे में, उसकी मेडिसिन के बारे में और पेशेंट के अंदर के ऑर्गन्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, यानी कि किस ऑर्गन्स का जो कार्य है, क्या कार्य है और उससे क्या डिजीज होती है, जिससे कि डायग्नोसिस बोलते हैं, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं डी फार्मा के जो छात्र हैं उनके लिए ये जानकारी दे रहा हूँ कि सभी सब्जेक्टों की जानकारी आपको, ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम दे दिया और आप पास हो गए, इससे ही काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी होगी, सब सब्जेक्टों को सिस्टमिक रूप से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने होंगे। इसमें मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं कर, फेक वीडियो नहीं बनाता, ये खासियत है।
मैं सड़क पे नाचने वाली लेडीज़ का वीडियो आपको नहीं दूंगा ताकि आप उसको लाइक सब्सक्राइब कर सकें, हंस सकें। मैं तो आपके लाइफ में, जीवन में ये जो घटनाएं हैं और जो आपको भविष्य में करना है, लाइसेंस कैसे बनवाना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं पुलिस से, और बी फार्मा कैसे करना है, यहाँ तक कि बी फार्मा के बारे में भी आपको भी कॉमेंट्स कर MBBS के बारे में, BHMS, BAMS, BIMS, BOMS, किसी चीज़ के बारे में भी आप किसी भी मेडिकल से जानकारी, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी डिजीज, उसका ट्रीटमेंट आपको कमेंट्स कीजिए। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है, किसी बीमारी के बारे में जानकारी लेनी है, किसी कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी है और बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लेनी है, जो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा वो 100% आना ही आना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें और फिर से कार्य कीजिए, कभी ना कभी सफल हो जाएंगे। और मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि मेरी ये जो वीडियो है ये मेरे जीवन से संबंधित है, ये कोई बनाई हुई नहीं है, ये मेरे साथ घटनाएं हुई हैं। मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था और एक बार मैं डिप्रेशन में आ गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था और मैं 4-5 महीने तो सोया भी नहीं। लेकिन मैंने आपको दो नाम बताए थे, जो मेरे कनेक्टेड है, सिस्टर है मेरी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, वो मेरे डिप्रेशन से बाहर निकाल के लाए और मुझे ट्रीटमेंट भी दिया उन्होंने और हर तरीके से मेरी उन्होंने मदद की है, जिनका मैं एहसान कभी भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरे लिए भगवान के रूप में मैं उनको मानता हूँ। तो आप लोग भी कभी बुरा समय आए तो हिम्मत ना हारें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, और आप मेहनत करते रहें, लगन से काम करें, जिस काम को करें लगन से करें। और आपको जो कार्य करना है, देखिए आदमी के अंदर बहुत ही प्रतिभा होती है, लेकिन उसको वो कहीं दिखा नहीं पाता क्योंकि उसको मौका ही नहीं दिया जाता, वो पहले ही टूट चुका होता है। तो आपको उससे उभर कर कार्य करना होगा और लोगों को ये दिखाना होगा कि हाँ, हमारे अंदर प्रतिभा है। जब प्रतिभा होती है और आप कार्य नहीं करते तो लोग आप पर हंसते हैं। समाज का काम हंसना है, बात बनाना है, लेकिन उस पर आपको नहीं जाना है। आपको अपने मन के हिसाब से आपकी जो प्रतिभा है उसके अनुसार ही कार्य करना है। अगर लोग आप पर हंसते हैं तो हंसने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। समाज है, हंसता है, कहता है, लेकिन आप अपने तरीके से चलिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। और जो मुसीबतें हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी। तो आप मेहनत से अपना कार्य कीजिए, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है। बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, कभी हिम्मत मत हारना और आप अपने कार्य को धीरे धीरे जैसे चींटी धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ जाती है, और इसी तरीके से आपको कार्य करना है। और आप पर किसी के 4 पैसे हैं तो उनको उससे बोले कि आपके पैसे मिल जाएंगे, इससे गलत ना बोलें, उनसे कब मिल जाएंगे भाई, धीरे धीरे मिल जाएंगे। मैं काम कर रहा हूँ, अभी बजट बिगड़ चुका है तो सबका पैसा आपको देना है, लेकिन धीरे धीरे दे दीजिएगा। और आप अपना काम मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए, मुसीबतों से डरना नहीं है आपको। तो आपको ये बात मैं आपको हकीकत में बता चुका हूँ। ये कोई, फिर मैं कह रहा हूँ, ये कोई फेक वीडियोज़ नहीं है, ये कोई सड़क पर बनाने वाली वीडियो नहीं है, ये किसी सुनी हुई कहीं हुई नहीं है। ये मेरे अपने जीवन की ये जो परिगाथा है जो मैंने आपको बताई है, और मैंने कम पैसे में मेहनत कर जो कोर्स किए हैं, जो शॉप आपको दिख रही होगी इस टाइम भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये भी मैंने काफ़ी मेहनत किया है इसके लिए भी, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ।
वरना आज मैं बर्बाद हो चुका होता। तो आप लोग कोई आपको समस्या है, आप कमेंट्स कर या मेरा मोबाइल नंबर 9927294226 डॉक्टर सुधीर त्यागी, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और कोई भी डिस्कस अपनी लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, मेडिकल की कोई भी बुक्स, कोई भी डिजीज, कोई भी ट्रीटमेंट आप फ़ोन पर भी संपर्क करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी और आपको उसका लाभ भी 100% मिलेगा। बस मैं आपके लिए यही कहना चाहता हूँ, हिम्मत रखिए और अपने काम को बढ़ाते चले जाइए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा कीजिए फिर उसको बड़ा कीजिए। और भी अन्य कार्य हैं जिनके द्वारा आप अपना जीवन, परिवार और वो उसको चला सकते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो मैंने जीवनी बताई है अपनी, ये बिल्कुल एक्चुअली है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये मेरे ऊपर बीती हुई चीज़ें हैं। डी फार्मा मैंने क्या था, कुछ लोग जो है नेट से कर लेते हैं, कोई डिग्री खरीद लेते हैं। मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने पढ़ाई करके किया है, तभी तो आपको ये वीडियो दी जा रही है। वरना ये बातें आपको कोई नहीं बता पाएगा कि कार्य को कैसे करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज और प्रतापपुर में मेरा सेंटर गया था, जहाँ पर 4 टीचर एक रूम में रहते थे और बच्चे कुल 10 बैठते थे। एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठता था। वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया है। मैंने कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया, ऑफलाइन ही दिया है, यानी कि लिखित में दिया है मैंने एग्ज़ाम। और मेरे 83% मार्क्स डी फार्मा में आए हैं, जो कि मेरा लाइसेंस भी बन चुका है DI के द्वारा, और रजिस्ट्रेशन भी मेरा हो चुका है। और मैं करीब 25 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और कि धीरे धीरे आप अपने काम को बढ़ाइए और मेहनत से पढ़िए। और डी फार्मा, देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप कोई भी काम छोटा कभी मत समझिए किसी काम को, ठीक है। काम सभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम को मन लगा कर कीजिए। जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी गहराई में जाइए और उसको संपूर्ण रूप से कीजिए, आलस ना कीजिए। मैंने ये सब किया है कि पैसा नहीं रहता था, तो मैं देखिए हापुड़ हमारे पास पड़ता है, गांव के पास, गांव से 20 किलोमीटर लगभग हापुड़ हमारे यहाँ से। मैंने एक दिन में 5 चक्कर लगाए हैं। 1000 रुपये की दवाई आ गई, वो ख़त्म होगी उस दिन आते ही, फिर दोबारा गए, फिर वो ख़त्म होगी, फिर दोबारा गए। इस तरीके से कार्य क्या है। अब आप सोच सकते हैं कितना संघर्ष किया होगा मैंने। और कोई मैंने नकल से डी फार्मा नहीं किया है। जो मैंने होम्योपैथी का कोर्स किया है, MDES धामपुर से किया है। मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस भी की थी, स्टूडेंटों को पढ़ाया भी है मैंने, वहाँ पे टीचिंग भी दी है मैंने 3 ईयर्स। OT में भी काम किया है मैंने, हॉस्पिटल में मैंने काम किया है। तो इसलिए अनुभव ऐसे नहीं मिलता है, कार्य करने से मिलता है, उसमें समय लगता है। तो आप लोग भी मेहनत से कार्य कीजिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हिम्मत ना हारें। जीवन में बुरा समय आ जाता है, उसको काटना पड़ता है। सब कट जाता है धीरे धीरे, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।